परम शांति। आज हम जानेंगे कि अपने दिमाग के लिए सही भोजन लेना क्यों ज़रूरी है। क्या आप सचेत रहते हैं जब दिन में आप अपना समय और ऊर्जा किसी व्यक्ति या चीज़ को देते हैं? क्या आपके अंदर प्रेरणा, खुशी और उत्साह जैसे भाव आते हैं, या फिर ऐसे भाव आते हैं जिनसे आपको दुखी, भयभीत, असहाय और महत्वहीन होने का एहसास होता है? जिस तरह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शरीर को अच्छे और पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे दिमाग को भी अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम शरीर को क्या भोजन दे रहे हैं उसके प्रति सचेत रहते हैं, उसी तरह हम अपने दिमाग को क्या भोजन दे रहे हैं उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम दो तरीकों से अपने दिमाग को जानकारी के रूप में भोजन देते हैं। किसी से आमने सामने बात करना, फ़ोन पर बात करना, किताबें पढ़ना या टीवी देखना ऑफलाइन माध्यम के अंतर्गत आता है, जबकि वेबसाइट इस्तेमाल करना, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनना, वीडियोस देखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना ऑनलाइन माध्यम के अंतर्गत आता है। हम हमेशा ये चुनाव नहीं कर सकते कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरीके के लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उनसे हम कैसी बातें करना चाहते हैं और उनके साथ कितना समय बिताना चाहते हैं, जिससे हम पर उनका नकारात्मक असर ना पड़े। लेकिन बाकी सब चीज़ों में हम ये चुन सकते हैं कि हम खुद किस गुणवत्ता की चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। हमारे दिमाग को सही भोजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब लोग अपने खुद के डर और असुरक्षा के भावों को अपनी बातों और व्यवहार से व्यक्त करते हैं, तो इसका असर आपकी खुद की ऊर्जा पर पड़ता है, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा कम होती है अगर आप सचेत नहीं हैं। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो अपने आप ही आप उनकी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने लगेंगे, जिसमें उनकी भावनाएं, उनके डर, उनके अनुभव आदि भी शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम को इस्तेमाल करें, आपको अपने दिमाग के भोजन के लिए सही चुनाव करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, ध्यान दें कि आप किस तरह के लोगों या कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं। आपके दिमाग को उनसे जो भोजन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है। दूसरा, आपके सामने जो भी व्यक्ति या कंटेंट है उसमें किस तरह की भावनाएं दिख रही हैं, क्या वो सकारात्मक हैं या नकारात्मक। और तीसरा, उस व्यक्ति या कंटेंट के संपर्क में आने की वजह से आपके अंदर खुद किस तरह के भाव आ रहे हैं। क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है या फिर आपके अंदर डर और निचले स्तर के भाव आ रहे हैं। क्या आपके व्यवहार और सोचने के तरीके में कुछ बदलाव हुआ है? अगर हाँ, तो वो नकारात्मक है या सकारात्मक। निगेटिव कंटेंट के कुछ उदाहरण हैं: न्यूज़ देखना, सीरियल या मूवी में हिंसा या डरावने दृश्य देखना, दूसरों के बारे में गपशप सुनना या फिर करना आदि। अगर आप वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देख रहे हैं, तो आप जिस तरीके का कंटेंट देखेंगे उस तरीके का और ज़्यादा कंटेंट आपको रिकमेंड होने लगता है। अगर आप सचेत नहीं हैं और कैसा भी कंटेंट देखेंगे, तो आप और ज़्यादा उस तरह का कंटेंट देखते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका माइंडसेट किसी एक चीज़ के बारे में बहुत मजबूत हो गया है और आप उसका दूसरा पक्ष सुनना भी नहीं चाहते। अच्छी मानसिक स्थिति के लिए ज़रूरी है कि आप सही लोगों का संग करें, अच्छी बातों को सुनें और पढ़ें, जिनसे आपको जीवन में कुछ सीखने समझने को मिले। सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर नकारात्मक विचारों को ना ही सुनें, ना ही मूवीज़ या सीरियल के माध्यम से देखें और अपना ध्यान सकारात्मक चीज़ों पर लगाएं, क्योंकि इन सब की ऊर्जा का असर आपकी खुद की ऊर्जा पर पड़ता है। इस मैप ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आप देख सकते हैं कि अहंकार,
क्रोध, लालसा, डर, दुख, उदासीनता, अपराध बोध, नफरत, घृणा, निंदा और अपमान, ये सभी आपको सर्वाइवल मोड में रखती हैं और निचली चेतना स्तर का प्रतीक हैं। एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है कि अपने दिन का ज़्यादातर समय हम उच्च भावनात्मक स्थिति में बिताएं, जो कि प्रेम, आनंद और शांति हैं। अगर आप अपने दिन का ज़्यादातर समय इन हाई वाइब्रेशन इमोशंस में नहीं बिता रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने दिन की ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट को रिव्यू करें और उन लोगों या उस कंटेंट का साथ छोड़ें जो आपको नकारात्मक की ओर लेकर जा रहा है। आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दिमाग अपना भोजन हर पल ग्रहण कर रहा है, इसलिए सचेत रहें कि आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे और सुनेंगे उसकी ऊर्जा आपकी खुद की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, और अगर ये सकारात्मक नहीं तो आपके व्यक्तित्व और जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।